ऑल राइट, रेडियो सिटी से मैं हूं सिटी का कड़क लौंडा यानी कि ईशान, और इस वक्त मेरे साथ हैं लेडी सिंघम, बोले तो एसीपी सुकन्या शर्मा। वेलकम है आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू ईशान। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन पर्सन किसी पुलिस से मिलकर, पहले तो मैं दूर भाग जाता था जब भी कभी मुझे पुलिस दिखती थी। इवन मम्मी मुझे बोलती थी कि अब बेटा देख पुलिस वाले आ गए हैं, तुझे पकड़ के लेके जाएंगे। मैं ऐसे गिड़गिड़ा देता था कि मम्मी प्लीज मुझे छोड़ दो, इस बार माफ कर दो, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो ऐसी चीजें रहती थी। आपको भी कभी पुलिस से डर लगा है? हाँ, जब मैं छोटी थी तो पुलिस वालों के सामने नहीं जाती थी। इवन सर्विस में ज्वाइन करने से पहले व्हेन आई डिडंट डू माय ट्रेनिंग, उस टाइम भी मुझे कहीं पुलिस वाले दिख जाते थे तो मैं साइड से होके निकल जाती थी कि उनके सामने ना जाना पड़े। और अभी खुद एसीपी बनकर कैसा लग रहा है बच्चों के साथ में जब आप इंटरेक्ट करते हो? तो मुझे वो इंस्पिरेशन मेरे अपने एक्सपीरियंस से ही आती है कि मुझे पुलिस से डर लगता था, तो मुझसे किसी को डर ना लगे। तो अभी बहुत अच्छा। तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा ऑन कैमरा, क्योंकि आपने ह्यूमन सेफ्टी को लेकर इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो काबिले तारीफ हैं। थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू। तो एक चीज और भी साथ में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि होता क्या है ना कि भाई पुलिस वाले दूसरे लोगों की चेकिंग करते हैं, बट आपने इस इनिशिएटिव को लेकर पुलिस वालों की चेकिंग कर डाली, उनका टेस्ट ले लिया, तो ये थॉट आपको कैसे आया? ये हमारी रूटीन चेकिंग का पार्ट होता है। जैसे नॉर्मल पीआरवी, पुलिस रिस्पांस व्हीकल, या हमारे गश्त पेट्रोलिंग ड्यूटीज जहाँ पर भी डिप्लॉय रहती हैं, उनको रूटीनली सीनियर ऑफिसर्स को चेक करना होता है। बट आई डिड दिस चेकिंग इन प्राइवेट, क्योंकि वो एक कैजुअल इंस्पेक्शन नहीं था, वो एक ऐसा मुझे उनका रिस्पांस टाइम चेक करना था। और कई दिनों से चल भी रहा था कि 112 की एस्कॉर्ट सर्विसेज रात में 10 से 6 बजे तक, अगर आप कोई महिला टूरिस्ट हैं या महिला पैसेंजर हैं, कहीं आप स्टक हैं, तो वो आपको आपके डेस्टिनेशंस पे छोड़ेंगी। तो मैंने ये चेक किया कि ये सच में आगरा में फंक्शनल है या नहीं, इसीलिए ये मैंने इंस्पेक्शन किया। अपना आगरा जैसे कि टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो आप एज अ टूरिस्ट आगरा कैंट स्टेशन आई और वहाँ पर आपने ऑटो वाले वगैरह से भी कांटेक्ट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ के लोगों से और ऑटो वालों के साथ में? ऑटो से जब मैंने बात की तो उनसे मैंने पूछा था कि पुलिस वेरिफिकेशन करा रही है ऑटोज का, और उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं या नहीं, या विमेन सेफ्टी ऑटो का हमारा अभियान चल रहा है, वो उसके बारे में उन्हें जानकारी है या नहीं। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि मैम पुलिस वाले हमारा डेटा लेकर गए हैं और हमें बताया गया है जल्दी ही कि उनको ड्रेसेस दी जाएंगी और उनके ऑटो पे विमेन सेफ ऑटो लिखा जाएगा। तो उनको इस बात की जानकारी थी। तो उन्होंने आपसे 100 की जगह 200, 300, 400 रुपए तो नहीं मांगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पैसे मांगते हैं ऑटो वाले नए किसी बाहर वाले को देखकर। हाँ, ये नॉर्मली होता है, बट उन्होंने मुझसे जितना था लेजिटिमेट उतना ही चार्ज किया था। ओहो, चलो अच्छे लोग आपको मिले। बाकी लपके वगैरह आगरा में बहुत होते हैं, कहते हैं आपको ताजमहल घुमा देंगे, होटल वगैरह दिलवा देंगे, शॉपिंग वगैरह करवा देंगे, तो ऐसा कोई पर्सन भी आपके कांटेक्ट में आया था? ये बात आपकी सही है कि आगरा में इस तरह के लोग हैं जो पैसेंजर्स को चेस करते हैं, बट उस रात मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने मुझे चेस किया हो। अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बचपन से ही टॉपर रहे हो और बहुत पढ़ाई आपने की है। पहले आप डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद एसीपी, तो ये ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही और कैसे ये सफर तय किया? मैं एक स्टूडेंट के तौर पे अच्छी थी पढ़ाई में, और क्योंकि पेरेंट्स बहुत फोकस करते थे तो हमेशा से ये था कि आपको सबसे पहले पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं लाइफ में। तो वैसे ही मैंने अपनी पीएमटी की प्रिपरेशन शुरू की थी, नीट और सीपीएमटी। उस प्रिपरेशन का पर्पस ये था कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उनके सपने को सच करने के लिए आई गेव नीट एंड पीएमटी। उसमें जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बीएचएमएस मिला, तो तब मैंने अपने पापा से बोला कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। सो इन 3rd ईयर व्हेन आई वाज डूइंग माय मेडिसिन, उस टाइम पे उस प्रोफेशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर मी। और पेरेंट्स की तरफ से भी आया कि अगर ठीक है अब आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हो। तब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की। 2017 में आई गॉट एपीएसपी। वाह, क्या बात है। तो आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी?
आई एम 2017 बैच और रिजल्ट हमारा 2019 में आया था। 2020 में मैंने ज्वाइन किया। तो पहली ज्वाइनिंग आपकी आगरा में ही थी या कहीं और? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट आगरा है। तो कैसा लग रहा है आगरा में अभी यहाँ पर ड्यूटी करते हुए? आगरा बहुत अच्छी जगह है। एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस है, प्लस आगरा कमिश्नरेट है। सो फॉर अ पुलिस ऑफिसर एंड फॉर अ नॉर्मल पब्लिक इट इज अ वेरी गुड प्लेस। वैसे मेडिकल लाइन में और इस पुलिस लाइन में एक चीज बड़ी कॉमन है, अगर आप डॉक्टर बनते तो भी लोगों को ठीक करने के लिए गोली देते, और अभी भी आपके साथ में ये बंदूक की गोली हमेशा रहती है। मेडिकल प्रोफेशन में जब मैं थी उस टाइम पे जो मेरे पास पेशेंट्स आते थे, तो और यहाँ जब मैं रहती हूँ जो मेरे पास कंप्लेनेंट्स आते हैं, तो दोनों प्रोफेशंस में एक सिमिलैरिटी जो आपने बताई वो है, बट वो आजकल यूज़ नहीं होती। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ आप ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करते हो, और कोई भी पुलिस के पास आदमी जब आता है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम में होता है तब आता है, डॉक्टर्स के पास भी तभी जाते हैं, बट वो एरिया लिमिटेड है। यहाँ पर अगर आपके घर में कोई भी गलत घटना हुई है तो आप पुलिस को अप्रोच करेंगे। सो यू आर द फर्स्ट ग्राउंड लेवल अप्रोचिंग अथॉरिटी फॉर द पीपल। तो वो ये सेंस में ये प्रोफेशन मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है कि मैं लोगों के उस टाइम पे हेल्प कर पाती हूँ कि जब उन्हें सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। क्या बात है, मतलब जो पढ़ाई करी है ना वो चीज सामने दिख जाती है, और ये पढ़ाई की वजह से ही ना आपके जो अड़ोसी पड़ोसी है ना उनके बच्चों पे बहुत डांट पड़ती है। शर्मा जी की लड़की से कुछ सीखो, वो एसीपी है, पहले डॉक्टर भी बन चुकी है। तो उनके लिए इंस्पिरेशन भी हो आप कहीं ना कहीं। जी जी, उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ मैं। और मेरे पड़ोस में जब बच्चे आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मुझे पढ़ते हुए देखा है, और आज बच्चे जब देखते हैं कि दीदी वहाँ पर हैं तो वो मोटिवेट होते हैं कि हमें भी दीदी जैसा बनना है। और कभी भी कोई लड़की अगर आगे बढ़ती है तो समाज हमेशा अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल। तो मुझे भी वैसा अप्रिसिएशन मिलता है सभी से। सो आज के टाइम में देखा जाए तो ईव टीजिंग या मिसबिहेविंग वगैरह लड़कियों के साथ बहुत होता है, तो सेल्फ डिफेंस आना कितना ज़रूरी है, और जो लड़कियां हैं वो सेल्फ डिफेंस कैसे सीख सकती हैं? सेल्फ डिफेंस हर लड़की को सीखना चाहिए। सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ये मैं हर लड़की से बोलती हूँ कि आपको अपने आप के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। अगर आप कहीं नहीं ले पा रहे हैं तो कमिश्नरेट आगरा में हमने एक टीम तैयार की है। अच्छा। जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके बच्चों को बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है। तो हम पुलिस की तरफ से वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट एज अ वुमेन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जरूर सेल्फ डिफेंस सीखें। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वुमेन सेफ्टी को लेकर आपका क्या मैसेज है, आगरा पुलिस क्या कदम उठा रही है? मेरा मैसेज जो है वो ये है, देयर इज अ सेइंग दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो वी एज अ पुलिस ऑफिसर कैन ओनली प्रिवेंट, बट द क्योर हैज टू कम फ्रॉम द सोसाइटी। जब तक सोसाइटी इनिशिएटिव्स नहीं लेगी, जब तक सोसाइटी में वो फियर नहीं हटेगा हम आपस में सबके सहयोग से, तब तक वो क्योर नहीं आ सकता। तो क्योर हैज टू कम फ्रॉम द सोसाइटी। दूसरा, कमिश्नरेट आगरा में हमने विमेन सेफ जोन्स बनाने का प्लान किया है, और विमेन सेफ्टी टीम बनाई है जो महिला संबंधी अपराध पे काम कर रही है। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला बीट पुलिस ऑफिसर्स हमारी सभी थानों में तैनात हैं। महिला हेल्प डेस्क्स हैं जहां पर जाके कोई भी वुमेन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 2024 चल रहा है, लेकिन सारा ज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए है, सारी रोक टोक लड़कियों के लिए है, संस्कार वगैरह उन पर थोपे जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग लड़कों को भी घर में या स्कूल में या कॉलेज में जहां पर भी वो जा रहे हैं उन्हें भी किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह की बातें बताई जानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दिस जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, कि जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो माँ के मन में थॉट होता है, अगर वो थॉट दोनों के लिए एक जैसा हो तो हमारी सोसाइटी अपने आप चेंज होने लगेगी। दूसरा, हमारे घर में जो मेल हैं उनको एक्सेप्टेंस की हैबिट डालनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ के लिए उन्हें मना किया जा रहा है तो उन्हें हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्राइम्स हमारे सोसाइटी में रिजेक्शन की वजह से हो रहे हैं। वन साइडेड लव है, लड़की ने मना कर दिया तो उसमें उनको बुरा लगने लगता है, वो एसिड थ्रो करने जैसी चीज़ सोचने लगते हैं। तो उनको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर रिजेक्शन है तो इट इज़ नॉर्मल।
अब ऐसा नहीं है कि आपको ही हर चीज़ दी जाएगी, उसकी अपनी चॉइस है। तो उसकी वजह से डिप्रेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं और चली गई, और उसकी वजह से कुछ ऐसा भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे बाद में आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़के हैं रिजेक्शन की वजह से ही अपने आप को कुछ या तो खुद गलत कदम उठा लेते हैं या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो कहा जाता है कि लड़कियों के लिए बाहर जाना सेफ नहीं है, बट हम अपने घर में ही देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर जो लड़कियां हैं वो सेफ नहीं है, कुछ ना कुछ उनके साथ गलत घटनाएं घट रही हैं। तो इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए या क्या लड़कियों को करना चाहिए? सबसे पहले तो चुप्पी तोड़ो, मतलब आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपके साथ अपराध हुआ। आप अगर किसी को नहीं बता सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जैसे 10901112, आप उस पर कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए, कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी से भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो कमिश्नरेट आगरा में हमारे पास महिला हेल्प डेस्क हैं, वहां पर आके आप अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो क्राइम आपके साथ चला जाएगा, और क्राइम को ना बताना भी क्राइम करने जैसा ही है। साथ ही डिजिटल दुनिया में हमें काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, तो ये क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैं बता दूं, डिजिटल अरेस्ट इज अ मिसनॉमर। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई अरेस्ट नहीं होता। ये एक टैक्टिक है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड्स आपको स्कैम कर रहे हैं या आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है या कोई ऐसा फोन कॉल आता है जिसमें कि डीपी किसी पुलिस ऑफिसर की लगी हुई है, वीडियो कॉल पे सामने कोई पुलिस ऑफिसर है, तो आप हमेशा उसे क्रॉस चेक करें, उससे उसकी आइडेंटिटी पूछें, और वो जो आइडेंटिटी बताता है, जैसे हेड कांस्टेबल कांस्टेबल हैं तो उनका पीएनओ नंबर है, अगर कोई एसीपी डीसीपी है तो उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ पूछें। उसके बाद उसे गूगल करें कि क्या ऐसा कोई ऑफिसर पोस्टेड है या नहीं। उनके फोन नंबर पे, जो सीयूजी नंबर आपको गूगल पे मिलेगा, उस पे फोन करके पूछें। अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे बताएं कि मेरे पास ऐसा कॉल आया था, और उस कॉल को एंटरटेन ना करें, उसे कट कर दें। बिल्कुल, साथ ही डीप फेक वीडियोस भी काफी लड़कियों के देखने को मिल रहे हैं। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो आपके साथ ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? डीप फेक वीडियोस में जैसे नॉर्मली ऑनलाइन हम बहुत सारा डेटा अवेलेबल कराते हैं। लड़कियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लड़के लड़कियां दोनों अपना डेटा शेयर करते हैं पर्सनल। तो आप एक चीज, पर्सनल डेटा आप कहीं भी शेयर कर रहे हैं, द डेटा वंस क्रिएटेड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको ये देखना होगा कि आपने कोई फोन में अपने फोटो भी खींची है, हो सकता है आपने किसी के साथ शेयर ना भी की हो, फिर भी वो चले जाए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने फोन का पासवर्ड, सिक्योरिटी चेक इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। दूसरा, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं नया, तो उसको भी चेक कर लें कि वो क्या एक्सेस आपसे मांग रहा है। अगर फिर भी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें आपका किसी ने डीप फेक वीडियो एडिट करके और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, तो हमारे यहाँ साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, और cybercrime.gov.in, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करके। और लेडी सिंघम से मिलकर मैं तो मतलब काफी ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ और लकी भी समझ रहा हूँ कि आपसे मुलाकात हो पाई। कैसा लगा आपको आज यहाँ बातचीत करके रेडियो सिटी के स्टूडियो भी आके? आई एम वेरी हैप्पी। आरजे ईशान इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई एम ओवरवेल्म्ड आफ्टर कमिंग टू 91.9 रेडियो सिटी, and this place is a very good place. Everyone should come here and visit RJ Ishan. एक बार बोल दीजिए, रग रग में आगरा सिटी। रग रग में आगरा सिटी।